वरुण सक्सेना। साधना की खास पेशकश सियासी एजेंडा में आज ये कैसी व्यवस्था है, ये कैसा अस्पताल, आदर्श हॉस्पिटल में जो घटनाएं हो रही हैं उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जेपी अस्पताल के कोविड वार्ड में जवान का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव 36 घंटों तक टॉयलेट में पड़ा रहा, लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं लगी, वो भी भोपाल के जैसे आदर्श हॉस्पिटल में। परिवार के जो लोग हैं उन्होंने मौत पर संदेह जताता हुआ सड़क पर शव रखकर हंगामा किया, तो वहीं सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन बड़ा सवाल कि अस्पताल के 36 घंटे तक एक बाथरूम में जवान का शव पड़ा रहा और किसी को भनक नहीं लगी, जबकि हर रोज सुबह शाम और दोपहर दिन में 3 बार टॉयलेट की सफाई की जाती है। देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल और उसका आदर्श हॉस्पिटल जे, इस अस्पताल की कोविड वार्ड से लापता होमगार्ड के जवान का शव मिलने से सनसनी फैल गई। 36 घंटे बाद टॉयलेट से मिले शव ने संदेह को बढ़ा दिया। आखिर जब हर रोज सुबह शाम टॉयलेट की सफाई की जाती है तो फिर 36 घंटों तक शव क्यों अंदर पड़ा रहा? दरअसल होमगार्ड का जवान पुष्पराज सिंह गौतम कोविड वार्ड में इलाज के लिए भर्ती था। परिवार ने मौत पर संदेह जताते हुए सड़क पर शव रखकर हंगामा किया। होमगार्ड का सिपाही वो वैक्सीन के बाद वहाँ तबीयत खराब में एडमिट होता है तो 1 दिन 2 दिन बाद मिलता नहीं है, और पुलिस में रिपोर्ट होती है थाने में कि भगोड़ा है, यहाँ से गायब हो गया, और 3 दिन बाद बाथरूम में मिल रहा है। अरे बाथरूम की सफाई होती है कि नहीं? इसका परिवार चिल्ला रहा था, पूरा मांग कर रहा था, और निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा हादसा है। और पूरा कोविड-19 की जो लड़ाई है उसको एक धक्का लगा है। जो मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, बाकी स्वास्थ्य कर्मी लड़ रहे हैं, उसको एक बहुत बड़ा धक्का है। जो जनप्रतिनिधि लड़ रहे हैं उसको बहुत बड़ा धक्का है। इस पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जाँच होना चाहिए। मौत पर सस्पेंस की सारी संभावनाएं दिखाई दे रही है, क्योंकि 36 घंटों तक क्यों टॉयलेट की साफ सफाई नहीं की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सफाई कर्मियों को हटाया गया है और पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आज मैंने प्रशासन से बात की थी और जेपी अस्पताल के प्रशासन से भी बात की है। जो पूरा मामला है ये बहुत गंभीर है, इसकी समुचित जांच की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोविड काल में वैसे तो स्वास्थ्य विभाग ने बेहतर काम किया है, लेकिन ये बड़ी लापरवाही कमियों को उजागर कर रही है। एक जवान की संदेहास्पद मौत के बाद कई सवाल पैदा हो रहे हैं। 36 घंटों तक अगर जवान नहीं था तो क्यों टॉयलेट में जाकर नहीं देखा गया? हालांकि अब पीएम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिससे मौत की असल वजहों का पता लगाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। ठीक है। और राजधानी के जेपी हॉस्पिटल, जिसको आदर्श हॉस्पिटल का दर्जा मिला है, ऐसे में एक कोविड का मरीज वहां भर्ती होता है, उसके बाद गायब हो जाता है। गायब होने के बाद चूंकि वो होमगार्ड का जवान है पुष्पराज सिंह 42 वर्ष का, और पुलिस कहती है कि वो भगोड़ा है। हालांकि उस कोविड वार्ड में 16 मरीज भर्ती थे। ऐसे में जो सारी स्थितियां बन रही हैं, इसके बाद 36 घंटे के बाद वो जवान उसी हॉस्पिटल के जो लेडीज बाथरूम है उसमें जो है मृत पाया जाता है। तो कहाँ सिस्टम में चूक हुई? आदर्श हॉस्पिटल है, कहीं ना कहीं जो देखने की बात है, सरकार दावे कर रही है कि उस हॉस्पिटल में दिन में 3 बार सफाई होती है। तो ऐसे में 36 घंटे तक सब वहां पड़ा रहा। 3 बार सफाई कर्मी वहां निश्चित रूप से, यदि सरकार की माने तो गए होंगे, स्वास्थ्य जो विभाग है उसके भी लोग गए होंगे, लेकिन वहां यदि शव नहीं उनको दिखा तो ये एक बड़ा सवाल है। और खैर, इसी बात पर हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, सुदेश शर्मा जी, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से पैरोकार के रूप में प्रदेश भाजपा प्रवक्ता विकास बोंद्रिया जी हैं, बोंद्रिया जी बहुत बहुत स्वागत है। राजधानी से वरिष्ठ पत्रकार पंकज पाठक जी हमसे जुड़े हुए हैं विषय विशेषज्ञ के रूप में। पंकज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। स्वदेश जी, ये कैसी व्यवस्थाएं, एक जवान कोविड
का सस्पेक्टेड मानकर और खास तौर पर उसको कोविड का टीका लगा था और उसके बाद तबीयत बिगड़ी, राजधानी के जेपी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 42 वर्ष के युवा पुष्पराज सिंह की मौत हो जाती है। 36 घंटे बाद उनका शव जो है वहां पड़ा मिलता है। अरुण जी, एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते सकारात्मक भूमिका निभाना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। जनता की आवाज को मीडिया के माध्यम से और विधायक हो तो सदन में बिल्कुल जरूर उठाएं। और पहले दिन से इस बात का अंदेशा लगता रहा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के ठीक 24 घंटे पहले कहा था कि डरोना नहीं, ये कोरोना नहीं डरोना है जी। तो वो सिंसियर कभी रहे नहीं, गंभीर कभी रहे नहीं। उनकी गंभीरता ऐसी बात से नजर आती है कि जब कोरोना काल चल रहा था और देश की सरकार ने जब हमसे आह्वान किया, जनता से आह्वान किया, भले वो मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने के लिए किया हो कि आप ताली बजाइए, आप थाली बजाइए, आप टॉर्च दिखाइए, हमने सब कुछ किया। हम लॉकडाउन भी रहे हो, 70 दिन तक हम घरों के अंदर बंद रहे, हम गरीबी से, परेशानी से, मोहताजी से इतने मोहताज रहे। कई लोगों की तो ये स्थिति हुई, मजदूर जब शहर से गांव की तरफ पलायन कर रहा था तो कई माओं की प्रसव हो गए हैं रास्ते में, लोगों के पैरों में छाले पड़ गए। हमने सब कुछ सहा है और इस पूर्व में भी ऐसी महामारियां आई हैं, सरकारों ने उनसे निपटा है, चाहे वो चेचक हो, पोलियो हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, सबके टीकाकरण हुआ, गली गली जाके हमने की व्यवस्था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय की संजीदगी इसी बात से नजर आती है कि जिनके मुख्यमंत्री शपथ लेने के पहले 24 घंटे पहले कोरोना को डरोना बोलना और उसके बाद सारे कोविड सेंटर एक फरमान जारी करके बंद किया जाना, मतलब इसका आशय ये है कि आपने मान लिया था कि कोरोना है नहीं, बाकी डरोना है, जबकि ऐसा नहीं है। जवान की मौत, देखिए मैं वही तो आ रहा हूँ। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिल्कुल गंभीर नहीं रहे, और गंभीर अगर होते तो ये कल ही उन्होंने सायरन बजाने का काम किया। और इनके अस्पताल की स्वास्थ्य की व्यवस्था कहो तो ये पहली बार नहीं हुआ जेपी हॉस्पिटल में, ये दूसरी घटना है। और ये स्वास्थ्य विभाग की बात करी जाए तो शहडोल में 54 बच्चों की मौत हो गई थी। इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लचर है, इतनी कमजोर है कि लोग अपने प्राण त्याग रहे हैं। उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी जिसका जवान आदमी चला जाए। और वो कहते हैं कोविड में बड़ी साफ सफाई और सैनिटाइजिंग करना, ये करना, वो करना, कैसा है? 36 घंटे तक डेथ बॉडी एक बाथरूम में पड़ी रही, क्या बाथरूम की सफाई नहीं हुई? अगर नहीं हुई तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर सफाई हुई है तो प्रशासन को, स्वास्थ्य प्रशासन को पता था कि वहाँ डेथ बॉडी है, पता था तो निश्चित वो अपराध के दायरे में आते हैं, उसकी मजिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी हो उन पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और आगे भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को चाहिए कि मॉनिटरिंग करते हुए कोरोना से अगर लड़ना है तो इस तरह का डरोना न चलाएं। ये अभियान विकास गोंदरिया जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। विकास जी, सुदेश शर्मा जी आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री कोरोना के प्रति जो है संवेदनशील नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। पहले दिन से वो संवेदनशील नजर नहीं आ रहे, सारी की सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसको चौपट होने में मुख्यमंत्री का दोष बता रहे हैं। देखिए अरुण भाई जी, किसी मरीज की इस ढंग की मौत होना वास्तव में दुखद है जी। और मौत के हालात ऐसे रहे हों कि हम समझे हों कुछ देर के लिए, अस्पताल के जो जिम्मेदार लोग थे, प्रबंधन था, वो समझा कि मिसप्लेस हो गया, व्यक्ति यहाँ से चला गया। बिल्कुल, उसकी ढूंढाई भी हुई, बिल्कुल, पुलिस में रिपोर्ट भी हुई। ये और भी दुखदाई हो जाता है। वास्तव में ऐसा होना फिक्र की बात तो है ही है। इसके लिए ही सरकार ने कदम उठाए हैं, जांच के आदेश दिए हैं कि पूरा मसला कैसे घटित हो गया। दूसरी चीज, प्रारंभिक रूप से जो मौके पे जिम्मेदार लोग थे, नर्स थे, मैट्रन थे, उनको सस्पेंड भी किया गया है। 3 नर्सों को सस्पेंड किया जी, इसलिए सस्पेंड भी किया गया है। अब लेकिन देखिए, जो जिम्मेदारी नर्सेस की थी, मैट्रन की थी, वहां की व्यवस्था संभालने की, कोई पेशेंट अगर मिसिंग हो रहा है तो कैसे हो जाता है, वहां के सिक्योरिटी एजेंसी की थी, उसके लिए सीधे सरकार और मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और सवा साल पहले के क्या राजनीतिक घटनाक्रम के चलते बातचीत हुई थी और किसने क्या बोला था, उससे कोई ताल्लुक है क्या? देखिए माननीय मुख्यमंत्री, मैं राजनीतिक घटनाक्रम पे चर्चा करूंगा तो वो बात करूंगा। देखिए विकास जी, मैं आपका बड़ा आदर करता हूँ। आप एक संवेदनशील प्रवक्ता हैं, आप संवेदनशील प्रवक्ता हैं आप, और संवेदनाएं आपकी खत्म नहीं होना चाहिए। सरकार का बचाव ना कीजिए, आप जनता के साथ खड़े होकर दिखाई दीजिए। आप जनता की बात कीजिए ना, सरकार को कटघरे में खड़ा करना सच्चे समाज सेवक का पहला कर्तव्य है। देखिए, होमगार्ड में तो व्यक्ति एज अ व्यवसाय के प्रोफेशन के रूप में काम करता था जी, बाकी वहां तो मरीज की हैसियत में ही था जी।
कोरोना का सेकेंड स्टेज का वैक्सीनेशन हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुई इसलिए एडमिट हुआ, सांस लेने में बीमारी थी। उस व्यक्ति का इलाज तो संपूर्ण रूप से उस अस्पताल, जेपी अस्पताल में चल रहा था। परिवार भी इस विश्वास के साथ था, बातचीत हो रही थी, परिवार ने भी कहा और उन्हें लग रहा था कि हाँ भाई व्यक्ति ठीक हो जाएगा, ठीक इलाज चल रहा था, वहां तक कोई गड़बड़ी नहीं। अब कोई मरीज अस्पताल जाता है, क्या दुर्घटना घटित हो जाती है या कोई घटना घटित कर दी जाती है, ये जांच का विषय है। इसमें मुख्यमंत्री सचिवालय को कहां से कोई जानकारी रहेगी साहब? हो सकती है क्या? कांग्रेस का इस तरह का दोषारोपण करना और इस तरह से बात के लेके भ्रम पैदा करना, ये देखिए राजनीतिक क्रियाकर्म हो जाता है। मतलब ऐसा भी मत प्रलाप करिए। जो वास्तविक मुसीबत हुई, वास्तविक दिक्कत वहां पे आई है, उसके लिए हम जिम्मेदारों की तहकीकात करेंगे इस मामले में। मतलब अच्छा देखिए, उस मरीज के वहां नहीं पाए जाने के बाद में ढूंढाई हुई, घर परिवार से भी बातचीत हुई। भाई जब कोई खबर नहीं लगी तो भगोड़ा घोषित किया पुलिस ने। हाँ, पुलिस में भी, पुलिस भगोड़ा क्यों घोषित करेगी? भाई कोई अपराधी था क्या भगोड़ा? हाँ, मिसिंग था व्यक्ति, भाई इसके लिए ढूंढाई होनी थी। पुलिस ने भी जब वहां के सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखे होंगे, मतलब एक पुलिसिया तहकीकात चली, बाथरूम वगैरह सब जो इन रूटीन सफाई के लिए होते हैं वही हुए ना, तब पता लगा। देखिए अब आप बाथरूमों की सफाई होना, अब लेडीज टॉयलेट में कोई चला गया, जेंट्स चला गया, लेडीज थी कि नहीं थी उस वक्त में, वहां कोई इन पेशेंट्स थे कि नहीं लेडीज में, इसलिए अच्छा फिर सफाई कर्मी जो वहां व्यवस्था में किसी एजेंसी के द्वारा दायित्व में दिए गए थे, उन्होंने क्या इसके ऊपर, ये सब तहकीकात में आएगा। लेकिन फिर भी शासन प्रशासन इस शिकायत, इस गलती को लेके गंभीर है बिल्कुल। और यही विकास जी, यही प्रश्न है कि वहाँ आदर्श हॉस्पिटल का दर्जा मिला हुआ है, वहाँ के जो वॉशरूम है उनको 3 बार साफ किया जाता है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही, आपके मित्र आरोप भी यही लगा रहे हैं कि 36 घंटे मैं बहुत माइक्रो इसमें। अब कोई टॉयलेट अगर सफाई कर्मी दिन में 2-4 बार, जितनी भी बार जाते होंगे, घंटे भर से भी जाते होंगे हर घंटे, अगर बंद है, कोई टॉयलेट बंद है, नहीं साफ हुआ उस वक्त में, नहीं समझ सकता है सफाई कर्मी की कोई टॉयलेट के अंदर है, उस वक्त उसने डिस्टर्ब नहीं किया, नॉक नहीं किया। लेकिन जब देखिए, मैं बड़ा एक शेड्यूल होता है, मैं एक माइक्रो बात कर रहा हूँ, क्या सफाई प्रबंधन, लेकिन माइक्रो तो नहीं है विकास जी, एक आदमी अंदर है और नॉक नहीं कर रहे हैं। एक मिनट, अगर दिन में 4 बार उस टॉयलेट में सफाई के खाने में टिक नहीं लगा और जिस सफाई कर्मी ने करना चाहिए था उसने नहीं हुआ, और दिन में 4 बार जब सुपरवाइजर ने देखा कि भाई 4 बार क्यों नहीं हुआ ये टॉयलेट साफ, तब 5वीं बार उस टॉयलेट को चेक किया गया, अरे ये अभी भी बंद है, क्या दिक्कत है? ये एक छोटी। चलिए, पंकज पाठक साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दिन में एक बार में जांच में आ गया ना, दिन में एक बार सुपरवाइजरी जांच में आ गई चीज। मुझे लगता है कि इसके बाद में, इस बीच में कैसे वो घटना घटित हुई, सीसीटीवी फुटेज होंगे उस अस्पताल के, वो सबसे इंक्वायरी हो जाएगी, उस मरीज की ऑटोप्सी रिपोर्ट आएगी, बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। आप ऐसा कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल सहमत है, कार्रवाई कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल शुरू हो गई है कार्रवाई। चलिए, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंकज पाठक साहब। पंकज जी, दोनों मित्रों को संजीदगी से आप सुन रहे हैं। कांग्रेस चूंकि आरोप लगा रही है एक सशक्त विपक्ष के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के मित्र बचाव भी कर रहे हैं, लेकिन बात फिर भी वहीं आ रही है कि राजधानी के जेपी जैसे अस्पताल में, जो कि आदर्श हॉस्पिटल माना जाता है, वहां की जो व्यवस्थाएं हैं, लचर व्यवस्थाएं, तो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का मौका मिल रहा है। जो घटनाक्रम हुआ निसंदेह दुखद है। देखिए, एक तो बात यह है कि पिछले 1 साल में कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए सरकार ने व्यवस्थाएं तो की हैं, और एक चीज, दूसरी चीज, कुछ प्राइवेट अस्पतालों को सरकारी अस्पताल घोषित किया, वो सारा खर्चा भी सरकार ने उठाया। इंजेक्शन को छोड़ के 30,000 रुपए के जो इंजेक्शन है उसका पेमेंट सरकार ने नहीं दिया, बिल्कुल वो पीड़ितों को ही, मरीजों को ही वो पेमेंट करना पड़ा। इसके अलावा जो सरकारी अस्पताल है, हमीदिया है और जो जेपी हैं, जो बड़े भोपाल के सरकारी अस्पताल हैं, यहाँ भी व्यवस्थाएं बढ़ी हैं और वहां भी पैसा खर्च हुआ है, और वहां भी सरकारी अधिकारी भी जा रहे हैं और नेता भी जाते हैं ये दिखाने के लिए कि ये सरकारी व्यवस्थाएं काफी अच्छी हैं। जी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब
मंत्री, विधायक और सांसद या फिर वहां पर IAS अफसर, IPS अफसर जाते हैं इन सरकारी अस्पतालों में जी, तो उनके लिए पूरा तंत्र खड़ा हो जाता है। बिल्कुल। देखिए ये एक फर्क है, ये मैसेज इसमें देने की कोशिश की जाती है कि ये बहुत अच्छे अस्पताल है, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि उसके परिणाम फिर इस रूप में सामने आते हैं जो कि अभी हमारे एक जवान की मृत्यु के रूप में वो सामने आया है। इसका मतलब ये है कि व्यवस्था में कहीं न कहीं कमी है जी। और अब सरकार जब सामने आती है तो सबसे पहला सरकार का काम होता है कि लीपा पोती, पहले तो प्रारंभ में सारी ताकत लगाई जाए लीपा पोती करने की, है ना। उसके बाद फिर जब मामला बढ़े तो एक आध दो लोगों को दिखावे के लिए सस्पेंड कर दिया जाए, बिल्कुल। और तीसरा ये कि उसमें एक जांच बिठा दी जाए और जांच के बाद मामला जो है वो ये दिखा, उसको फिर उस रूप में कर दिया जाए कि वो लिंगर ऑन हो गया मामला। जी जी जी। यानी एक बार मामला अगर लिंगर हो गया तो लोग तो वैसे भी स्मरण शक्ति लोगों की कमजोर होती है, लोग बहुत जल्दी चीजों को भूलते हैं, दूसरी घटनाएं सामने आ जाती हैं निसंदेह, और उसमें लोगों का ध्यान वहां चला जाता है। तो ये कई बार ये जो जांचें होती हैं ये ध्यान बांटने के लिए भी होती है। बिल्कुल। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो मरीज वहां से गायब हुआ था या भाग गया था या जो कुछ भी हुआ था, सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, कोई भी अस्पताल हो, वहां पर ऐसी व्यवस्था कैसे हो गई कि वहां से एक पेशेंट जो है वो वार्ड के अंदर से बाहर चला जाता है, ये बहुत बड़ी कमी है और जा ही नहीं सकता, उसको जाना ही नहीं चाहिए। मतलब जाना चाहिए थी कि वो जा सकता है, लेकिन वो गलती भी कर सकता है जाने की, लेकिन अस्पताल के प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि एक भी मरीज जो है वहां के प्रीमाइसेस से बाहर नहीं निकल सकता डॉक्टर की अनुमति के बगैर। चलिए, तो अगर वो निकल गया है तो ये जो है ये सारी लीपापोती इधर उधर की बातें हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये अस्पताल प्रबंधन की जिम्मेदारी है। और मैंने ये भी देखा है, मेरे पास भी शिकायतें आई हैं कि वहां पर जो है स्टाफ का व्यवहार भी ठीक नहीं है। जो मैंने देखा जो रैंडम जांच होती है और जो RT-PCR जांच होती है वहां पर, वहां भी ये देखा गया है कि वहां भी स्टाफ का व्यवहार, एक तो वैसे पीड़ित लोग आते हैं, बिल्कुल स्टाफ का व्यवहार वहाँ ठीक नहीं होता है। रोक रहा हूँ पंकज पाठक साहब आपको। अगर मैं सारे स्टाफ की बात नहीं कर रहा हूँ और सारे लोग ऐसे होते भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन उनपे कोई नजर नहीं होती किसी की, बिल्कुल, और ये सब भुगतना पड़ता है मरीजों को। तो मुझको ऐसा लगता है कि ये सारी व्यवस्थाओं को सुधारने की जरूरत है। सिर्फ एक ये बयान दे देने से कि हम जांच करवा रहे हैं और उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी सबके सामने आएगी, ठीक है, ये तो होता ही है। अभी जो है कोई भी, अभी गैस क्रांति भी हुई, उसकी भी जांच हुई 25 साल तक, कोई जांचें तो होती है, सब होता है, लेकिन सवाल ये कि हमको अपनी व्यवस्था को देखना पड़ता है। बिल्कुल स्वदेश जी, बनाना चाहिए, स्वदेश जी जो ध्यान देने की आवश्यकता है। चिकित्सा मंत्री हैं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। पाठक साहब, स्वदेश जी बोलना चाह रहे हैं। स्वदेश जी, जो चिकित्सा मंत्री है उन्होंने बयान दे दिया कि हम जांच करवा रहे हैं, दोषी जो होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में क्या क्या मानते हैं कि केवल जो जांच हो जाए, या अभी जो 3 नर्सों को सस्पेंड किया है तो इससे इतिश्री हो जाएगी? देखिए अरुण जी, ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और इस मुद्दे को सरकार के मुखिया को समझना चाहिए। जैसे उस मसलन, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरी बात बस पूरी सुन लीजिए। तो यहाँ विद्वान प्रवक्ता और पत्रकार भी बैठे हुए हैं, सब समझ लें। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मैं चुप हो जाऊंगा, आप बोल देना। देखिए ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा ये सरकार की जवाबदारी होती है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब कोरोना पॉजिटिव 2 बार हुए हैं, बावजूद इसके वो हमेशा प्राइवेट अस्पताल में उन्होंने भर्ती हुए चिरायु में। और आपने देखा होगा कि हमारी सरकार बनी, माननीय कमलनाथ जी की इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ थी कि उन्होंने सरकारी अस्पताल में अपनी उंगली का ऑपरेशन कराया था। बिल्कुल, वो उनके पास क्या सुविधाओं की कमी थी, जा सकते थे, कहीं अमेरिका जा सकते थे, लेकिन उन्होंने इसलिए कि हम यहाँ कराएंगे सरकारी में तो ये मुस्तैदी से काम करना सीखेंगे, इनके दिमाग में रहेगा, अंकुश लगेगा इन पर और सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था सुधारने का काम करेंगे। हम तो ये समझ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक त्रिकुटा चूर्ण बांटा। मैं बड़ी जवाबदारी के साथ पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, 58 वर्ष की उम्र है, BP शुगर का पेशेंट भी हूँ, पर मुझे वो त्रिकुटा चूर्ण नहीं मिला। बिल्कुल। अब पाठक जी आपको मिला हो तो आप बता दीजिए, अरुण जी आपको मिला हो तो आप बता दीजिए। 30 करोड़ का 35 करोड़ जिस पर खर्चा आया और 8 करोड़ उसकी पैकिंग पर खर्चा आया, लेकिन मिला किसी को नहीं है। एक बात और सुन लीजिए, 175 करोड़ रुपए उन्होंने ऐसे प्राइवेट अस्पतालों को दिया है कोरोना काल में जो व्यापम में भागीदार रहे हैं।
ऐसी कौन सी मर्जी, तो मतलब इन्होंने आपदा में भ्रष्टाचार का अवसर ढूंढने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अगर अपने आप को धुले दूध के मान साबित करना चाहते तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपनी स्वास्थ्य सेवाएं सुधारना चाहिए थी, इन्हें आपदा में अवसर नहीं तलाशना चाहिए था। हमारे देश में क्या स्थिति आई कोरोना काल में, वो इसी आंखों से जाता नहीं है कि एक महिला मजदूर बेंगलोर से पैदल चल रही है और रास्ते में उसका प्रसव हो जाता है, वो सारे दौर से गुजरे। आपदा में जो है भ्रष्टाचार के अवसर ढूंढना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसा आरोप है आपके मित्र का। नहीं देखिए, आपदा का तो हमने भलीभांति सामना किया, सभी संसाधनों को झोंक के सरकार ने लोगों का सहयोग की अपील करके और सहयोग प्राप्त करके सामना किया। मतलब मैं स्वदेशी के भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए। लेकिन मसला ये है कि देखिए, जो चिकित्सीय व्यवस्था चाहिए थी वो निजी सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, सबको मिला जुला के सरकार ने उसे खड़ा किया, सबको इस चिकित्सा प्रावधानों के लिए प्रेरित किया। अब देखिए, अगर प्राइवेट अस्पतालों को भी उस वक्त में कोरोना के इलाज के लिए और जरूरत पड़ेगी तो अभी भी किया जाएगा। अब संख्या बढ़ रही है वापस कोरोना पेशेंट्स की, अगर ये जनता को सुविधा हमने विद्वान मित्र ये बता दीजिए, कोरोना अगर गया नहीं था, देखो प्रवक्ता जी आप बहुत पढ़े लिखे विद्वान, एक पहले प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी में जो बात को संजीदगी से समझते हैं और बड़ी साफगोई से जवाब देते हैं। आप ये बताइए, जब कोरोना गया नहीं था तो सारे कोविड सेंटर एक फरमान में बंद क्यों कर दिए थे आपने? एक फरमान में बंद नहीं हुए स्वदेश, तो धीरे धीरे किए। जैसे जैसे पेशेंट्स की संख्या कम हो गई थी। जी नहीं, एक आदेश जारी हुआ था, एक आदेश जारी हुआ था, आदेश की कॉपी अभी सर्च कर सकते हैं। आपको बता रहा हूं कि सारे कोविड सेंटर बंद किए जाते हैं। मेरी बात तो सुन लीजिए, क्यों बंद किए गए? अरे भाई, जेपी अस्पताल में एक सवाल हो रहे, देखो आपको जवाब देना पड़ेगा, आप सरकार के प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी। देखिए नहीं, दो एक और वो गोल मोल हो रहा है। एक सवाल और है, आप बताइए 1,37,000 वैक्सीनेशन हुए हैं कोरोना वॉरियर्स के, और एक ही मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड होगा 1,37,000। क्या वो एक नंबर पर्याप्त था? संक्षेप में जवाब दे दीजिए, बुला लिया होगा, बताइए संक्षेप में जवाब दे दीजिए अपना। बिल्कुल ऐसा विषय नहीं, आपकी जानकारी में भी कोई त्रुटि हो सकती है। जी बिल्कुल नहीं, आप सर्च कीजिए, अभी पता करिए ना। 1,37,000 वैक्सीन से एक ही नंबर पे, एक ही नंबर रजिस्टर्ड था। 1 लाख लोगों से मिल भी तो लीजिए, उनसे बातचीत कर लीजिए ना, उन्होंने अलग अलग नंबर दिए। सर्वे किए, मीडिया में उजागर हो गया, कोई जवाब नहीं दे पाया, सरकार भी जवाब नहीं दे पाई। सुन लीजिए ना, कोई एक्सेल शीट में किसी ने गलती से कोई पूरी की पूरी लाइन, अरे यहाँ तक बयान दिया है कि मुझे वैक्सीनेशन नहीं हुआ, मेरे नाम पता नहीं कैसे डिपार्टमेंट ने चढ़ा दिया, ये भी कहा है, बयान दिए मीडिया में लोगों ने। चलिए, हमारा नाम अगर वैक्सीनेशन में चढ़ा है और हमने बयान दे दिया कि हमको नहीं लगा वैक्सीन। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा रहे हैं, उन्होंने भी बोला है कि कोविड-19 की जो लड़ाई है उसको धक्का लगा है, आहत हुई है। नहीं, कोई धक्का नहीं लगा, ये ऐसा कहा है आपके सामने। यहाँ राजनीतिक रूप से कुछ भी कह सकते हो पीसी शर्मा जी, कोई धक्का नहीं लगा है। देखिए, हर पेंडेमिक में कुछ ना कुछ कैजुअलिटीज होती हैं जी। जवान, वो मरीज अस्पताल के अंदर था, बाथरूम में गया, किसी वजह से कोलैप्स हो गया, डेथ हो गई जी, वो जांच का विषय है जी। वो नेचुरल भी हो सकता है और कोई षड्यंत्र भी हो सकता है, आप यही कहना चाहते हैं? हो सकता है, उसकी भी जांच कर ली जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है। और नेचुरल डेथ भी हो सकती है कि बाथरूम में गया, कुछ ऐसी तबीयत खराब हुई कि अकस्मात वहां पर डेथ हो गई। लेकिन मूल बात यह है कि जो कांग्रेस सरकार के ऊपर आरोप लगाने का प्रयास कर, अरे साहब 98% से ज्यादा रिकवरी रेट कैसे हुआ, अस्पताल कब बंद किए गए, बिस्तरों की संख्या एक सेकंड, बिल्कुल बिस्तरों की संख्या तब कम की गई जब बिस्तर कई दिन तक कोविड वार्ड्स खाली रहे जी। तो अन्य मरीजों के लिए उनको ट्रांसफर किया गया। अब जरूरत पड़ रही है तो वापस उन्हें कोविड बेड्स के रूप में रिगेन किया जा रहा है। तो ये तो व्यवस्थाएं हैं, समय जैसा होगा, बीमारियां जैसी होंगी, वैसा इलाज का प्रबंधन किया जाएगा। अगर कोई और बीमारी आ जाएगी तो उसके प्रबंधन में भी सरकार का निश्चित रूप से, यदि कोई और भी व्यवस्थाएं खराब हैं तो जहां कांग्रेस आरोप लगा रही है, मांग कर रही है कि व्यवस्थाओं में सुधार होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी व्यवस्थाओं में सुधार के लिए बात कही है, मंत्री ने भी दोषियों पर कार्रवाई की बात की। खैर, समय कम है, चूंकि ऐसे में एक मौत तो हुई है, परिजनों को ढांढस बनाया जाना चाहिए। फिर किसी दिन इसी मुद्दे पर आपके साथ होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।